सीताराम, पितरों के लिए भोजन कौन बना सकता है या किसको बनाना चाहिए हमारे घर पर? काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए हुए थे, सोचा इसी टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि संयोगवश हम कहीं गए हुए थे और वापस आ रहे थे और उस दिन रात को हमें किसी के घर पर रुकना पड़ा, हमारी मजबूरी थी, कोई ना कोई कारण ही ऐसा था। अगले दिन सुबह सुबह अमावस्या थी और हमें इस बात का भली भांति ज्ञात था कि आज अमावस्या है और हमें घर जाकर अपने पितरों के लिए भोग इत्यादि बनाना है। सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि पितरों के लिए आप हलवा बना दो, आज हलवे का भोग लगाएंगे पितरों को, क्योंकि हमने उनको रात को ही बोल दिया था कि आप हलवे का भोग लगा देना सुबह। उस महिला ने सुबह उसी समय जैसे उन्होंने कहा कि हलवे का भोग बनाएंगे, तुरंत प्रभाव से उस महिला ने पूरे घर को सर पे उठा लिया और उसने ये भी नहीं देखा कि हमारे घर पर कौन आए हुए हैं, कोई बाहर से रुके हुए हैं, कोई मतलब नहीं उस महिला को, और पूरा घर उसने सर के ऊपर उठा लिया। मैंने कहा यार ये तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के घर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खराब थी, उस वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि घर के जो घर में जो पितृ दोष या प्रेत दोष होता है ना, वो विशेषकर घर की बहुओं पर ज़्यादा अटैक करता है। उसका कारण ये होता है कि घर की कर्ता धर्ता उनको माना गया है। क्यों? क्योंकि घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को अगर बाधित कर दिया गया तो सारे काम इंसान के वैसे ही रुक जाते हैं। यही रीजन है कि जैसे ही पितृ दोष लगेगा सबसे पहले आपको कर्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों को और भी बताना चाहता हूँ कि विशेषकर जो घर का भोजन होता है ना, वो घर की जो बहुएं हैं उनको बनाना चाहिए। भोजन घर की बहुएं बनाएंगे, पितरों को भोग लगाना है तो घर के पुरुष लगाएंगे। और अगर आपके यहाँ पर कोई भोजन करने के लिए आया हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई गरीब व्यक्ति हो या आपके ही घर के बुजुर्ग हों, तो उनको थाली में परोसने का काम भी घर की महिलाएं करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि घर की महिलाएं पहले ही वो लक्ष्मी है, ऊपर से अगर उनको पितरों का आशीर्वाद और मिल जाए तो लक्ष्मी अक्षय हो जाती है, कई गुना मजबूत हो जाती है और फिर उस लक्ष्मी का कभी बंधन नहीं होता। उस लक्ष्मी की बुद्धि पर हमेशा ही घर की बहू की बुद्धि पर हमेशा ही पितरों का आशीर्वाद के साथ साथ उसको माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली तीनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए घर की बहुएं भोजन बनाएं, पुरुष अग्यारी पर भोग लगाएं। अग्यारी पर भोग नहीं लगाते हो, किसी को भोज करवाते हो, तो चाहे सामने कोई भी बैठा हो, उसको घर की बहुएं थाली में परोस कर देंगी उसी समय, और वहां पास बैठकर घर का पुरुष उनको भोजन करवाए। ये अति उत्तम है। भोजन करने के तुरंत बाद आपको कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से ये भी यज्ञ है और बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। इसलिए जो भी आपकी योग्यता है, 5, 10, 50, 100 जो भी आपकी योग्यता है उसको करवाएं। हाँ, अगर कोई आपसे मांगता है कि हमें तो 500 दो, 1000 दो, फिर वो पाखंडी है, फिर वो मतलब किसी काम का नहीं, और वो फिर वो चीज़ लगेगी भी नहीं। इसलिए मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस तरीके से काम करिए और जो भोजन करने के लिए आया है उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखिए आप। फिर देखिए आप अथाह एनर्जी प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटी ही लेकिन बेहद ही कीमती जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करिए ताकि उन्हें भी समय से पहले इसके बारे में जानकारी मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जुड़कर आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर एंड स्क्रीन के रूप में पूरी पितरों की एक सीरीज लगाई गई है, आपको अन्य वीडियो देखनी चाहिए, वो वीडियो आपके बहुत काम की है। सीताराम।